गैंगस्टर की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं वो महज 16 साल की उम्र में ही जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दोस्तों, अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, जैसे सूर्य प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह। लेकिन सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए थे जहां से जराइम की दुनिया में एंट्री करना बहुत आसान होता है। गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम स्थापित करना चाहता था। नाम दुर्लभ कश्यप, उम्र 16 साल, पेशा अपराध। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का सरगना था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संवारने की थी, लेकिन होश संभालने के साथ ही उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रखा और अपने इस कदम में उसने सहारा लिया सोशल मीडिया का। उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों युवा उसके साथ जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया था और अपराध करने में दाऊद की राह पर था। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। एक दिन ऐसा आया जब एक गैंग वॉर में उसकी हत्या हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। दुर्लभ कश्यप उम्र के इस पड़ाव पर था जहां हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे तो कुछ और ही बनना था। दुर्लभ युवकों के बीच काफी फेमस था और उस दौर में 16-17 साल के युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ कश्यप को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए की गई पोस्ट में भी कश्यप का नाम चर्चा में रहता था। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और गले में ब्लैक कपड़ा डालता था। अपनी इस लाइफ स्टाइल की वजह से वो और भी चर्चित रहता था। आखिर दुर्लभ की मौत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया और उसने बकायदा इसके लिए रेट तय कर दिया। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था उसके गैंग के सदस्य भी ठीक वैसे ही कपड़े पहना करते थे, या फिर यूं कहें कि उसकी गैंग का यह ड्रेस कोड बन चुका था। ये गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस गैंग का फेसबुक पोस्ट होता था, अगर कोई गैंगस्टर किसी को परेशान कर रहा हो या कोई भी बात हो, छोटा हो बड़ा हो, हम सब निपटा देंगे। और धीरे धीरे पूरे उज्जैन शहर में इस गैंग के नाम की तूती बोलने लगी। और आ गया साल 2018 जब दुर्लभ ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके दहशत फैला दी और पहली बार इस गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कि कम उम्र के थे। इसमें कुछ नाबालिग भी थे। गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्टें भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बना रखी थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि उसमें नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए। और इसे फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना, कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए बातें आम हो चुकी थी। दुर्लभ का गैंग दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था। रात के सन्नाटे में लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ने से लेकर लूटपाट सब कुछ ये गैंग बहुत ही तेजी से कर रहा था। और फिर इस बारे में वहां के एसपी सचिन अतुलकर को इस बारे में खबर मिली और सबको पकड़ा गया।
इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि एसपी सचिन अतुलकर ने बकायदा हिस्ट्री शीट भी बनवाई, लेकिन उसके खिलाफ ज्यादा मामला नहीं बना क्योंकि वो और उसके गैंग के सदस्य नाबालिग थे और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और वो जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे इंदौर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दुर्लभ के गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है इसी बीच तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए तो उनकी मुलाकात जेल में दुर्लभ कश्यप से हुई। तो उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना चुका है, इसीलिए तू जेल में रह और यहीं पे तू सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दुर्लभ डर के मारे 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आया और जब बाहर आया तो फिर से उसी कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वो जेल गया था। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे को किडनैप कर रंगदारी मांगने लगा और इस मामले में पुलिस ने 1 जुलाई 2020 को कार्रवाई करते हुए दुर्लभ गैंग के 2 लोगों को उठा लिया। जब मालूम चला बीजेपी नेता के बेटे को ये लोग मारते हैं और मारपीट का वीडियो भी बनाते हैं और धमकी देते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इन सबको देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लग चुका था। तब वो इंदौर में रहने लगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उज्जैन में अपनी अध्यापक मां के पास आकर रहने लगा और दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, लोगों को लूटना, ये सब कुछ चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर और अपराधियों पर जा चुकी थी। लॉकडाउन चल रहा था, अपराध अपने चरम पर था। दुर्लभ भी रोजाना रात में पार्टी करने और गुंडागर्दी करने में मशगूल था। लेकिन वो दिन भी आ गया जब दुर्लभ का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुर्लभ का आतंक उज्जैन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफीगंज इलाके में एक चाय वाले से चाकू की नोक पर रंगदारी मांगता है और वहां से फरार हो जाता है। चाय वाला अमन उर्फ भूरा लूटने के बाद माधवनगर थाने में जाता है शिकायत करने, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले उसे डांटकर भगा देते हैं और दुर्लभ रात के 1 बजे फिर उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती है और तभी अचानक दुर्लभ अपने जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं गिर जाता है और वहां पर मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकुओं से 34 वार दुर्लभ पर करते हैं। दुर्लभ को गिरता देख उसके साथी पहले ही भाग जाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला एक 20 साल का दुर्लभ गैंग वॉर में चाकुओं के 34 वार से मारा गया। इस घटना का मुख्य गवाह बना वो चाय वाला और उसकी निशानदेही पर दुर्लभ के कई साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद दुर्लभ के एक साथी अभिषेक ने कहा कि शहनवाज को गोली लगने के बाद जब उसके साथी दुर्लभ को चाकुओं से मार रहे थे तो चाय वाले अमन उर्फ भूरा ने चिल्लाकर कहा था कि शादाब भाई, जान से मार दो उसको, उसे जिंदा मत छोड़ना। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रही और दुर्लभ कश्यप की हत्या के करीब 2 महीने के बाद ये खबर आई कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी श्रीराज बाबा उर्फ चाय वाले ने जेल में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की